बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। रंग रस यूं कहत हूँ, ए जो मेहर करत मेहरबान, ए भूल गईया हम लाड सबे, ना तो क्यों रहे छिन बिन प्राण, ना तो क्यों रहे छिन बिन प्राण। और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछुए आए, और न कछुए आए। इन मीठी वाणी से धनी जी ने हमें जो दीदार कराए, पिया जब मिख धाम धनी जी जब मुख में पान बीड़ी आरोगते हैं, उन समय छवि का दीदार तो उन पलों को दिल में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी खुद को एकाग्र करें श्री राज श्यामा जी के मौन जाप के साथ। श्री राज श्यामा जी। खुद को महसूस कर रहे हैं धाम धनी की सुंदर बैठक के सन्मुख, उनकी नूरी बैठक के सन्मुख। श्री चांदनी चौक के उन सुंदर समा में, उन लाल वृक्ष तले सुंदर सिंहासन पर धाम धनी विराजे हैं। चांदनी चौक का नूर, रेती का नूर, किसे आसमान जिमी रोशन करती, रेती का एक एक कण। और उन लाल वृक्ष के उन सुंदर सुखदाई चबूतरे पर पिया जी का आसन। आप श्री राज श्यामा जी मीठी छब से विराजे हैं और उन्हें घेर कर हम सब रोहे। एक सखी उनके सन्मुख अपलक उनका दीदार करती, तो कोई उनके अंग संग बैठ उनसे मीठी मीठी बात करते हुए। वन फल आरोगने की वो मीठी लीला, धाम के मीठे मीठे रसीले फल, कैसे खूब खुशहालियां अति सोने नूरी थालों में सजा। आप श्री राज श्यामा जी और सखियों की वो आरोगण लीला। बीच बीच में मीठी बात, और जब पिया आरोगते समय मुख से मेवा काट के, मुख से फल निकाल कर रूह के मुख में डाले कि ये अति स्वादिष्ट है, उन समय उन रूह का उल्लास, धामधनी का उल्लास, उनके मीठे मुखार बिंद की चितवन। आरोगते समय धामधनी आप श्री राज श्यामा जी का वो मीठा दीदार अपने हंस कमलों से जब वो आरोग रहे हैं, उनके हंस कमलों का दीदार। और जब एक सखी
पान बीड़ी का थाल लेकर आए, तो अपने हंस कमलों से रूहों को भी पान बीड़ी पेश करते, प्रसाद देते उन्हें। उन समय उनके हंस कमलों का नूर, पान बीड़ी का नूर कैसे अरस परस होता। उनकी कोमल कोमल अंगुलियां, नखों का नूर, हंस कमल की तली की वो लालिमा, अर्श की गोड बन की वो सफेदी, अंगूठियों में आए रत्नों का वो नूर कैसे झिलमिलाता हुआ, अरस परस होता हुआ। अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से, नाजुक अंगुलियों से पिया जब पान बीड़ी उठाए और रूह को रीझ कर वो पान बीड़ी दे। कैसे उनके नखों का नूर, अंगूठी का नूर उन पान बीड़ी में, और पान बीड़ी भी तो आत्म स्वरूप चेतन, कैसे उल्लासित उनका नूर जब पिया की हथेली को स्पर्श करे, तो वो पान बीड़ी की जोत भी उनकी अंगूठियों में शामिल होती हुई वो प्यारी अदा से पान बीड़ी लेना। नखों का नूर, अंगूठियों का नूर, पहुंचे, कड़े, हिलते बाजूबन, और धाम धनी हक शेराज श्यामा जी के उन मुखार बिंद का उल्लास, उमंग, वो नैनों की मीठी गति, अधुर कमलों की वो मीठी मुस्कान, हरवटी भी मुस्काती हुई, उनके गोरे गोरे गाल लालिमा से लबरेज, श्रवण कमल, नासिका, अंग अंग मानो उमंग में। और जब हमारे पिया शिवराज वो पान बीड़ी अपने मुख में रखे, वो प्यारी छवि का दीदार, अपने हंस कमलों से पान बीड़ी आरोगते, उनकी सलू की लिए वो अंगुरियां, नखों का नूर, अंगूठियां, पहुंचा, कड़ी, वो जामी की महीन महीन चुनटे, नेक मुख खोले जब पिया पान बीड़ी आरोगे। उन समेत तंबोल की लालिमा उनके अधुर कमलों को और लाल कर दी। आरोगते समय उनकी मीठी दंतावली रसना के दर्शन, और पिया रूह से मीठी बात करते हुए पान बीड़ी आरोगते समय वो नेक मुख खोले रूह से जब बात करे। जैसे तंबोल की लालिमा से उनके अधुर कमल, गाल कैसे लालिमा से लबरेज, दंतावली भी, रसना भी, और उनके मीठे रसीले वो वचन, वो माधुर्य
नैनों की वो मीठी चलवन, भौं प्रगटे, तिलक की सोनी शोभा, शीश कमल पर विराजी पाग। अंग अंग इस लीला में कैसे शामिल होता। पिया जब पान बीड़ी आरोगे, श्यामा महारानी साहिबा जब पान बीड़ी आरोगे, आरोगते समय उनके नैनों की वो चंचलता, मुखार बिन की वो सुंदर शोभा, उनके मीठे वचन, वो उल्लास, उमंग, उत्साह, श्री राज श्याम जी। पल पर रूहों को लाड़ देते, उनसे लाड़ लड़ाते,